नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप मेज़बान हया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। आज के दौर में नौजवानों के हाथों में पत्थरों की जगह कलम, नाराबाजी और हड़ताली कैलेंडर के दिन गए। हम अमन कायम करने पर यकीन रखते हैं, इसे खरीदने पर नहीं। सिर्फ एक दहशतगर्द से नहीं बल्कि दहशतगर्दी की सहूलियात फराहम करने वाली पूरी मशीनरी से निपटने की ज़रूरत। नया जम्मू कश्मीर सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है। हम अमन को एक मुस्तकिल हकीकत बनाने के लिए पुरज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ऐसे नौजवान जो किन्हीं कारणों से रास्ता भटक गए, आज अपने अजेय सामर्थ्य से जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील। मित्रों, इसलिए मेरा यह अटूट विश्वास है कि पेडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस कोई सामान्य खेल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक संदेश है जो युवाओं को हिंसा, ड्रग एडिक्शन के रास्ते से निकाल उन्हें प्रोग्रेस के ट्रैक पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। पेडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस नए जम्मू कश्मीर का भी प्रतीक है। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। उन्हें लगता है कि नया जम्मू कश्मीर महज एक नारा है। मैं उन्हें केवल याद दिलाना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 वर्ष पहले की तस्वीर जरा देखिए, समझ में आएगा पुराने और नए जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है। और रियासत का दर्जा हमारा हक। रियासती दर्जे की बहाली के लिए कानूनी ऑप्शन समेत तमाम रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद भी अमन अमान मरकजी हुकूमत के पास रहेगा? जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पाकिस्तान के इरादों का नतीजा, इसलिए दफा 370 को हटाने से भी ये नहीं रुकी। राज्यसभा में 4 अहम आवाज़ों की अदम मौजूदगी बाइस अफसोस, क्योंकि 4 सीटों के लिए इंतखाबात नहीं कराए गए। उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जम्मू में हमारी रियासत हमारा हक नारों के बीच जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा। कर्रा समेत कई लीडरान गिरफ्तारी के बाद एहतजाजी मुजाहिरों को पुलिस की जानिब से नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश। ये तो साफ पता चलता है सबको कि जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस किसके हुक्म के तहत चलती है यहाँ पे, और ये उन्हीं की फ्रस्ट्रेशन, उन्हीं का एक मानसिकता सामने आती है कि वो न डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं और न लोगों की जायज आवाज को मानते हैं। तो हमने जो आज राजभवन जाना था, कोई अशांति नहीं हम लोगों ने फैलाई, न फैलानी थी। हमने अपना जो मेमोरेंडम था, जो हमने श्रीनगर में भी मेमोरेंडम बना के आगे भेजा, यहाँ पे भी हमने एलजी साहब को वो मेमोरेंडम देना था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो मेमोरेंडम पहुंचे। लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पे इस पीसफुल गैदरिंग को अरेस्ट भी किए गए, ब्रूटल तरीके से हमें रोका भी गया। लेकिन इन चीजों से अगर इन लोगों को ख्याल है कि हमारी हिम्मत इसमें कम होगी, वो हो नहीं सकती। हमारी हिम्मत ऐसी ही चीजों से बढ़ती है। हम स्ट्रगल करते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने स्ट्रगल किया है और हम भी उसी स्ट्रगल की पाथ पर। पहले हमने श्रीनगर चलो, उसके बाद जम्मू चलो और आज दिल्ली चलो का जो प्रोग्राम दिया है, हम वहाँ असेंबल होने के बाद कोशिश करेंगे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करें और यहाँ की जो मरकज की लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी सरकार जो है उनको जगाने की कोशिश करेंगे कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करे, जो कि उनकी कमिटमेंट भी थी और सुप्रीम कोर्ट के भी तरफ से उस पर उनके डायरेक्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरे बालतल बेस कैंप अमरनाथ यात्रा के लिए जारी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। यात्रियों के लिए एक महफूज, हमवार और परेशानी से पाक यात्रा के तजज़े को यकीनी बनाने की अफसरान को दी हिदायत।
दफा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का बाकी मुल्क के साथ ज्यादा इंजमाम हुआ। दहशतगर्दी ने तरक्की को मुतासर किया था, लेकिन अब खुशामद के जरिए अमन नहीं खरीदा गया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आए तो 5 दहाइयों के बाद ट्रेन को कश्मीर वादी तक ले जाने का पुख्ता अज़म लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। गर्मी की लहर वापस लौट आई। दिन का दर्जे हरारत फिर से 33 डिग्री के करीब दर्ज। आइंदा 8 दिनों के लिए महकमे मौसमियात की जानिब से नया मौसमी कैलेंडर जारी। टनल के आर पार शदीद बारिशों की पेशन गोई। लैंड स्लाइडिंग और फ्लश फ्लड्स की वार्निंग जारी। कश्तवाड़ के दाचिन जंगलात में फौज व फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन मुसल्लह तसादुम आराई। पूरे जंगलात में फायरिंग का तबादला जारी। फोर्सेस की इजाफी कमी रवाना। ऑपरेशन वसी कर दिया गया। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 4000 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी की तरफ रवाना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में अब तक 3 लाख यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। समरोली उधमपुर में देवल पुल के करीब लैंड स्लाइडिंग। कश्मीर की तरफ ऊपरी ट्यूब का रास्ता बंद होने से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल। देवसर कुलगाम में अलमनाक सड़क हादसा। जमा साल मोटरसाइकिल सवार जान बहक, दूसरा जख्मी। सोजियान पूंछ में नौजवान नदी में नहाने के दौरान डूबकर लुकमा अजल। और आखिर में ये खबर कि कल श्रीनगर के सफाकदल इलाके में वादी के मारूफ सूफी शायर रहमान डार का उर्स मुबारक नहायत ही इज्जत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की शिरकत की मौजूदगी में वादी के मारूफ गुलकारों ने रहमान डार का कलाम पढ़कर लोगों को महसूस करके सूफी शायर रहमान डार को खराज तहसीन पेश किया। गैर सरकारी तंजीम एहसास फाउंडेशन, जिसकी सरबराही मलिक ज़हूर कर रहे थे, अपने साथियों के हमरा इस उर्स मुबारक को कामयाब करने के लिए अपना ताउन पेश कर रहे थे। हाल मीनी मनतस यारस बाल प्यारस अशमुका। हाल मीनी मनतस यारस ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।